बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बरजीज़ ताहिर साहब, मेरे बहुत मोहतरम भाई हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब और हमारे शेर गुलाम मोहम्मद साहब और यासीन और सुमाल के मेरे शेरों, दलेरों, शहीदों और गाजियों के वारिसों, मेरी बहनों, माओं, बेटियों, इतनी बड़ी तादाद में जो सब यहाँ आए हो, आपको मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम और आपको मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। यासीन नाम तो है ही खूबसूरत, लेकिन मुझे नहीं पता था यासीन के लोग भी इससे इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। मैं जब से गिलगित बल्तिस्तान आई हूँ, आज मेरे ख्याल है मेरा 5वां दिन है, मैंने इतनी बड़ी तादाद में माँओं, बेटियों, बहनों को किसी जलसे में नहीं देखा। और आपने मुझे ये टोपी पहनाई है तो मुझे आपको देख के पता चला इस टोपी को दुपट्टे के नीचे पहनते, ऊपर नहीं पहनते। आइंदा से मैं नीचे पहना करूंगी इंशाल्लाह। और मुझे ये भी पता चला है यासीन और सुमाल के मेरे शेरों, दलेरों, शेरनियों कि आप लोग सुबह 11 बजे से यहाँ आकर बैठे हो। आपकी मोहब्बतों और शफ़क़तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और शफ़क़त आपकी बहन मरियम नवाज यहाँ से दिल में लेकर वापस जाएगी इंशाल्लाह। इसमें मेरा कोई इतना कसूर नहीं है, मेरा बस चलता तो मैं 1 मिनट भी आपको इंतज़ार ना कराती, लेकिन हफीज़ुर रहमान साहब ने मुझे बताया कि रास्ते में गुपिस जो आता है तो वहाँ पर गुपिस के लोगों ने सड़कों पे धरना दे दिया है कि मरियम बीबी यहाँ से जलसा किए बगैर गुजरेगी नहीं। तो फिर मुझे वो पहले करना पड़ा, आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी, उसके लिए माजरत। लेकिन मुझे एक बात ये पता चली है कि देखो कुर्सियाँ भी नहीं हैं, पता नहीं 11 बजे से खड़े हो क्या कर रहे हो। आपकी हिम्मत और अजमत को सलाम है भाई। मुझे बहुत खुशी है आज इस बात की कि मैं एक ऐसी धरती पर आज मैंने पाँव रखा है जो हवलदार लालिक जान शहीद की धरती है। ये यासीन नहीं है, ये निशाने हैदर का घर है। ये उस शहीद का घर है जिसने कारगिल की जंग में अपने वतन को बहादुरी, शुजाअत और दलेरी दिखाकर अपने खून से अपने वतन की हिफाजत की है। और आप जानते हो ना कि हवलदार लालक जान शहीद को किसने दिया था निशाने हैदर? किसने दिया था? ये बात ठीक है, आप लोग जानते हो, आपको खबर है कि लालक जान शहीद को निशाने हैदर नवाज शरीफ ने दिया था। और उस नवाज शरीफ को आप गद्दार कहते हो। नवाज शरीफ के मुखालिफिन को जब नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं मिलती तो वो नवाज शरीफ के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और आओ मिलकर हम भी उन शहीदों को, उनकी माँओं को, उनके वालिदैन को, उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करें जो हमारी माँओं, बेटियों, बहनों, बुज़ुर्गों, भाइयों और धरती की हिफाजत पे जाने कुर्बान करते हैं। और मुझे ये भी पता है कि ये प्रिंस करीम आगा खान से मोहब्बत और उल्फत रखने वालों की धरती है।
जो खिदमात प्रिंस करीम आगा ख़ान ने इस इलाके के लिए सरअंजाम दी हैं, हम उसके लिए उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी 2-3 बार उनसे मुलाकात हो चुकी है, बहुत अच्छी मेरी मुलाकातें हुई हैं, और आज मुझे आपका नज़्म ज़ब्त देखकर उसमें प्रिंस करीम आगा ख़ान की जो तालीम है वो मुझे नज़र आ रही है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि ना सिर्फ हमारे जो दिलों के वज़ीर आला हैं, जिनका नाम हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब है, वो आज वज़ीर आला हो ना हो, धांधली से जो भी आप करे ना करे, कल इंशाअल्लाह ताला यही आपका वज़ीर आला होगा इंशाअल्लाह। मुझे इस बात की खुशी है कि इनके एक पंजाब का भी आजकल एक वज़ीर आला है बेचारे, जब वो बात करते हैं तो मैं दिल में ज़रूर सोचती हूँ कि इस बेचारे को तो बात ही करनी नहीं आती, काम करना तो बहुत दूर की बात है। मासूम से हैं वैसे, मैं उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती, उनके चेहरे पे बहुत मासूमियत है, लेकिन काम करना नहीं आता। वो ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी जाली सिलेक्टेड टोला है, किसी को काम करना नहीं आता। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं, कहाँ हैं? ये हैं गुलाम मोहम्मद साहब। मैं आज इनसे पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे आज इन पे फ़ख्र हो रहा था जिस तरह आपके सारे मसाइल, इस इलाके के सारे मसाइल इनकी फिंगर टिप्स पे हैं। और मैं जब इनकी दोनों की, ये जो दोनों शेर मेरी साइड पे खड़े हैं, जब मैं इनकी तकारीर सुन रही थी तो मैं मुस्कुरा भी रही थी, क्योंकि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि मुस्लिम लीग नून के इतने काबिल फ़ख्र शेर हैं माशाल्लाह। और आपकी जो जलसे के अंदर जो आप लोगों ने इनको रिस्पॉन्ड किया है, गुलाम मोहम्मद साहब को, जो मुझे आज इनके लिए सपोर्ट नज़र आई है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ और मुझे बल्कि ये यकीन हो चला है कि इंशाअल्लाह ताला फ़तह इनका मुकद्दर बनेगी। और ना सिर्फ ये कि हमारे उम्मीदवार, नून लीग के उम्मीदवार अवाम के उमंगों की, उनके मसाइल की, उनकी खिदमत की सही तर्जुमानी करते हैं, बल्कि मेरे बहनों, बेटियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों में फ़र्क भी यही है। बाकी जमातों को जब इक़्तिदार मिलता है, चाहे जाली तरीके से मिले, वो जब 2 साल, 3 साल, 5 साल गुजर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये भी मसला है, ये भी मसला अभी हल नहीं हुआ, हमारे पास कोई जादू का चिराग तो नहीं है कि हम दिनों में मसले हल कर लें। वो पिछली हुकूमतों को कोसते हैं। मुस्लिम लीग नून आपके शेरों की एक वाहिद जमात है। जब वो जीत रही होती है, अभी जीती नहीं होती, जीत रही होती है, तो वो आपके मसाइल पे काम करना शुरू कर देती है। जब मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने 2013 में, तो आप सबको याद होगा मेरी बहनों के लोग कहते थे कि नवाज शरीफ के चेहरे पे हंसी क्यों नहीं आती, याद है ना? बहुत सीरियस सा उनका चेहरा होता था, सीरियस से उनके एक्सप्रेशंस होते थे, तासुरात होते थे। तो मीडिया ये बात किया करता था कि मियाँ साहब के चेहरे पे हंसी क्यों नहीं आती। मैं जानती थी कि मियाँ साहब के चेहरे पे उस वक्त मुस्कुराहट उनकी क्यों छिन गई थी। उनकी मुस्कुराहट इसलिए छिन गई थी कि उनको पता था कि मसाइल के अंबारों में उनको हुकूमत मिली है, और वो हुकूमत मिली है जहाँ 22-22 घंटे की लोड शेडिंग है। वो हुकूमत मिली थी जहाँ गली गली, महल्ले महल्ले, शहर शहर, हर सूबे में बम धमाके हो रहे थे और लोग शहीद हो रहे थे। जहाँ, हाँ मैं वही बता रही हूँ, 22 घंटे, 18 घंटे लोड शेडिंग थी, और बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट्स तक पहुँच गया था, और लोग रोटी को तरस रहे थे, महंगाई से तंग आए हुए थे। तो मियाँ साहब को एहसास था कि जब उनको जिम्मेदारी मिली है तो वो बहुत भारी जिम्मेदारी है और उन्होंने डिलीवर करना है, उन्होंने आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। तो जिस दिन उन्होंने हल्फ उठाया, उसी दिन से सर फेंक के मेरे भाइयों और बहनों वो आपकी खिदमत में जुट गए। ये होता है एहसास जिम्मेदारी। ये नहीं होता कि आप 3 साल हुकूमत चलाने के बाद आप कहें
कि पहले दिन भी हुकूमत में आने से पहले कंटेनर पे भी नवाज शरीफ, हुकूमत में आते साथ भी नवाज शरीफ, 1 साल बाद भी नवाज शरीफ, 2 साल बाद भी नवाज शरीफ और 3 साल बाद भी सिवाय नवाज शरीफ के कोई लफ्ज नहीं है उनके मुंह के। ये लोग कहते हैं कि हाँ महंगाई एक मसला है। इतनी हट धर्मी मैंने कभी नहीं देखी मेरी बहनों। जब आप ये कहते हो महंगाई भी एक मसला है, आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? इन बहनों से पूछो कि जब महंगाई एक घर का मसला बन जाता है तो वो घर के घर उजड़ जाते हैं। ना बच्चों की फीसों के लिए पैसे रहते हैं, ना बिजली के बिलों के लिए पैसे रहते हैं, ना गैस के बिलों के लिए पैसे रहते हैं, ना अद्वियात के लिए पैसे रहते हैं, ना आपके पास बच्चों की तालीम और तरबियत और कपड़ों और जूतों के लिए पैसे रहते हैं। तो आप कितने आराम से कह देते हो हाँ महंगाई का मसला है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते वक्त। महंगाई ने तो मुल्कों के मुल्क उजाड़ दिया, आप कितने और कहते हो घबराना नहीं है। आप तो नहीं घबराते क्योंकि आपका किचन और आपका घर दूसरे लोग चलाते हैं। इन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे भी पालने हैं, इन्होंने अपना घर अपनी मेहनत से चलाना है। आपकी तरह अमीर लोगों की जेबों में इनके हाथ नहीं है। ये मजदूर लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं और ये मेहनत करके कमा के खाने वाले लोग हैं। इनसे पूछो जब महंगाई आती है तो उनके घरों पे क्या क़यामत आती है। और नवाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा कि 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें नहीं बनी। उसने सड़कें बना के आपको ये बताया कि नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान को सड़कों के जाल से जोड़ दिया है। उसने ये नहीं कहा कि 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों आपके पास अस्पताल नहीं था। उसने आपको पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल और दिल का हॉस्पिटल आपको दिया या नहीं दिया? उसने ये नहीं कहा कि आपको सेहत और तालीम के बहुत मसाइल हैं। 5 साल बाद हुकूमत चलाने के बाद वो बाहर आके ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए। उन्होंने पहले आपको यूनिवर्सिटी कैंपसेस दिए, कैडेट कॉलेजेस दिए, स्कूल दिए, यूनिवर्सिटीज़ दिए और बाद में आज आपके सामने हाजिर हैं। ये एक बड़ा ज़रूरी मैसेज था इस तराने में, जो डर गए वो मर गए। और यासीन और सुमाल के अवाम ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना पीछे हटेंगे इंशाल्लाह। और मुझे ये भी पता है कि नवाज शरीफ साहब ने आपकी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए यासीन और गुपिस को एक दर्जा दिया है ज़िले का, और वो उसके लिए फंड्स की एलोकेशन भी हो गई है, नोटिफिकेशन भी हो गए, लेकिन ये जाली हुकूमत उसमें भी रखना डाल के बैठ गई है। आपका हक अभी तक आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अभी अपॉइंट नहीं हुई, तो इनके नसीब में आपकी खिदमत करना नहीं लिखा। अगर गिलगित बल्तिस्तान इंशाअल्लाह ताला सूबा बनेगा और उसको खुद मुख्तारी मिलेगी, उसको उसका जायज़ हक मिलेगा, तो मेरे यासीन के बहन भाइयों वो भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ के हाथों से मिलेगा। और यासीन और सुमाल के मेरे बहन भाइयों, दुनिया भर में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे इंशाअल्लाह। जब आप इनसे पूछते हो तो कि महंगाई क्यों हुई, रोटी 30 रुपए की क्यों हुई, बिजली और गैस क्यों महंगी हुई, तो ये आगे से बदतमीजी पर उतर आते हैं, बदजुबानी पर उतर आते हैं, गंदगी पर उतर आते हैं। जब इंसान के पास दलील ख़त्म हो जाती है, जब इंसान के पास जवाब नहीं होता मेरी बहनों, तो वो फिर गालम गलोच पे उतर आता है। अभी चंद दिन पहले मैंने सुना कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि किसी ने आके, मैं नहीं जानती इनको, मैं इनके नाम भी नहीं जानती, लेना भी नहीं चाहती, ये इस काबिल भी नहीं है, कि किसी ने मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी ज़ाती हमला किया यहाँ पर। और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इंतखाबी मैदान में मुकाबला है, हम एक दूसरे के हरीफ हैं, मुखालिफ हैं इंतखाबी मैदान में, लेकिन अब जब आप बिलावल भुट्टो के ऊपर ज़ाती हमले करते हैं तो हम उसका साथ नहीं देते। ये एक गलत रवायत है और बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये हुक्मरान सिर्फ जाली और सिलेक्टेड नहीं हैं, ये गंदे भी हैं। इनकी सोच भी गंदी है, इनकी जहनीत भी गंदी है, इनकी ज़ुबानें भी गंदी हैं।
जब जब ये मुंह खोलते इनके मुंह से गंदगी और गलाजत टपकती है, और इसी गंदगी और गलाजत को इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी शामिल करने की नाकाम कोशिश की है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, मेरा ईमान है कि जितना गिलगित बल्तिस्तान के शेरों दलेरों और अवाम को मैं समझी हूँ, आप लोग पढ़े लिखे, समझदार और बहुत ही तमीज़दार लोग हो, बहुत ही अच्छे और वाइज और सिविलाइज लोग हो। मैं ये समझती हूँ कि आप इस किस्म के जो बदजुबानी है और बदकिरदारी है और बदतमीज़ी है, इसको उठा के गिलगित बल्तिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर फेंकोगे। और आखिर में मेरे दो या तीन ज़रूरी मैसेजेस हैं मेरे बहनों भाइयों, ये ज़रूर गौर से सुनना। गिलगित बल्तिस्तान में किसी लोटे को वोट नहीं मिलना चाहिए। जो दबाव में खड़ा ना रह सके, जो आपके वोट की इज्जत ना करवा सके, उसका आपके वोट के ऊपर कोई हक नहीं, उसकी जगह सिर्फ बाथरूम में है। मेरी बहनों जरा बताओ, लोटों को कहाँ रखते हैं? उनको वॉशरूम्स में, गुसल खानों में और बाथरूम्स में रखते हैं। उनकी जगह ना आपके घरों में है, ना आपके पोलिंग स्टेशंस में है, ना उनकी जगह गिलगित बल्तिस्तान में है। उनको उठा के बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में नफरत बढ़ रही है ये लोटों की, लेकिन उसका आगाज होगा इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से। और गिलगित बल्तिस्तान में जब से मैंने पांव रखा है, गिलगित बल्तिस्तान में नून के मतवालों ने, शेरों ने, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फतहयाब होगी। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग जलसों में आते हो, ना सिर्फ आते हो बल्कि 4-4, 5-5 घंटे किसी कुर्सी के बगैर यहाँ पर खड़े रहते हो। तो दुनिया को पता चल गया है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में। और जो ये इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ कर चुके, धांधली कर चुके, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो। अगर आपने धांधली करके ये इलेक्शन अपने नाम करने की कोशिश की भी, तो याद रखो, अगर आप 2018 में इलेक्शन में धांधली करके आज आपको 2.5 साल बाद छुपने की जगह नहीं मिल रही, तब तो सारे एक पेज पे थे ना, तब तो कोई मसला नहीं था। अब तो सफ़े भी पलट गए और एक पेज वाले भी इधर के उधर चले गए हैं इंशाअल्लाह ताला। तो अब अगर आपने धांधली करने की, मजीद धांधली करने की कोशिश की, तो आवाम न सिर्फ आपके चेहरे पहचानेगी बल्कि आपका घेराव करेगी और आपको इंशाअल्लाह ताला नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला आया धांधली से, तो याद रखो, ना मुस्लिम लीग नून ये फैसला मानेगी, ना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये फैसला मानेंगे। और आखिर में इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपको एक खबर दे दूं कि ये जो सिलेक्टेड है ना, पहले ये रिजेक्टेड हुआ और अब ये जान ले कि ये जा रहा है और अवाम के इलेक्टेड वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अब गिलगित बल्तिस्तान की खल्के खुदा के राज करने का वक्त करीब आ रहा है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अब कौम को घबराहट का शिकार करने वालों की घबराहट और टांगे कांपने का वक्त करीब आ रहा है। बोलो इंशाअल्लाह। अवाम की अजियत के दिन खत्म होने जा रहे हैं। बोलो इंशाअल्लाह। झूठ की स्याह रात खत्म होने जा रही है इंशाअल्लाह। शेर का सूरज तलू होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और चौथी दफा फिर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का सूरज तलू होने जा रहा है इंशाअल्लाह। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह।
और अभी आप कह रहे थे ना, आलो आलो शेर आलो, वत्तो वत्तो शेर वत्तो, जरा नारा लगाओ ना मेरे साथ इंशाल्लाह। चलो एक दफा मेरे साथ मिलके भी लगा दो, एक दफा मेरे साथ मिलके भी लगा दो। आलो आलो, वत्तो वत्तो। और यासीन और सुम्माल के अवाम जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून के शेर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आखिर में हम गिलगित बल्तिस्तान के सारे नून लीग के उम्मीदवारों और शेरों के लिए और इनके लिए सारे मिलके मेरे साथ बोलो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बोलो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह ताला की तरफ से आपकी फतह करीब है। पाकिस्तान जिंदाबाद।